अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज जो फंक्शन पढ़ेंगे वो है डी सम, डी मैक्स, डी एवरेज और डी मिन। अब ये जो शीट बनाई गई है वो बनाई है एक डेटाबेस के हवाले से, जिसमें आपके कुछ प्रोडक्ट्स और उन प्रोडक्ट के ब्रांड नेम, उनकी वारंटी और यूनिट कॉस्ट, स्टॉक और वैल्यू ऑफ स्टॉक, इस तरह से ये एक डेटाबेस बनाया हुआ है आपके प्रोडक्ट्स का, जैसे गोदाम वगैरह होता है ना, उसमें इस तरह का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मालूम करना है कि एलईडी जो है हम हमारे पास हायर की है। अब अगर वो मेरे पास 3 है और एक कितने की है, तो वो कितने की बनेंगी, तो ये तो हम इनवॉइस बना रहे थे, तो उसमें हम अंडरस्टैंड कर चुके थे। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का फंक्शन यूज़ करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर लेना है, और यहाँ से आप इसको ड्रैग करोगे तो ये बाकियों पे भी लगा देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या है, अब मुझे यहाँ पे मालूम करना है सम किसका, जो मेरे पास ब्रांड के अंदर लिखा हुआ बार को। यानी आपको ये कहा गया कि भाई मुझे ये बताओ कि मेरे पास जो ब्रांड बार को है, उसके मेरे पास जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, वो टोटल कितनी उनकी जो है वो अमाउंट बनती है। यानी वो उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का मेरे पास जो स्टॉक है वो कितनी वैल्यू का है, ये मालूम करना। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया हुआ है कि बार को ये मल्टीपल टाइम लिखा हुआ है और उसकी अमाउंट भी मल्टीपल टाइम लिखी हुई है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल प्लस करना है कि जो ब्रांड के अंदर बार को लिखा हुआ है उसकी क्या कॉस्ट है टोटल, वो मुझे मालूम यहाँ पे करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम सिंपल यूज करेंगे डी सम। डी सम का मतलब क्या है, डी का मतलब है डेटाबेस, कि हम अपने डेटाबेस में से डेटा को प्लस करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब ये हमसे पूछता है 3 चीजें, डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया। डेटाबेस का मतलब क्या है कि आप जो डेटा मालूम करना चाह रहे हो वो डेटाबेस बना लो। तो डेटाबेस हमारा ये बना हुआ है। डेटाबेस मतलब है डेटा जहां लिखा हुआ है वो डेटा वो डेटाबेस है। तो हमने डेटा की सिलेक्शन ले ली, कॉमा, तो उसके बाद है फील्ड। अब इस फील्ड का क्या मतलब है, इस फील्ड का मतलब ये है कि इस डेटाबेस में आपने किसको प्लस करना है, किस अमाउंट को प्लस करना है। आपने उस फील्ड नेम को सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है। तो मुझे जिसको प्लस करना है वो क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक के अंदर जो अमाउंट आ रही है मुझे इसको प्लस करना है, कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। अब यहाँ से अमाउंट प्लस तो करनी है, लेकिन किस तरह करनी है वो क्राइटेरिया हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह इसको प्लस करना है। तो मैंने कहा ब्रांड के अंदर जो बार को लिखा हुआ है वो मुझे प्लस करना है। तो ब्रांड के कॉलम, यानी ब्रांड के कॉलम में जहां जहां बार को लिखा हुआ होगा उसके अमाउंट जो सामने उसके आ रही है वैल्यू स्टॉक के अंदर, वो उसको प्लस करके मेरे को शो करा देगा। इंटर करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब बिल फर्स्ट आपके पास आंसर नहीं आ रहा, आपके पास ये आ रहा है 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ब्रांड लिखा हुआ है और यहाँ पे जो ब्रांड लिखा हुआ है इसमें फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है वो आप इस तरह देखोगे, डबल क्लिक किया, कर्सर आ गया इसके अंदर, आपने देखना है कि इसमें एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं है, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया था, तो ये स्पेस हटा दोगे और लिख दोगे। स्मॉल कैपिटल लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस डिफरेंस क्या होता है लिखने का। अगर आपने यहाँ पे लिखने में कोई मिस्टेक करी है, जैसे ये एक स्पेस, एक में स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, स्पेस दिया, बार को ये स्पेस दे दिया, बार को में यहाँ पे स्पेस है नहीं नहीं है, यहाँ पे भी मैंने स्पेस दे दिया, और बार को, बार को, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे स्पेस देने से कोई मसला नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम और गलतियां करते हैं तो वो हो जाएगा। तो आप ये याद रखोगे जब आप लिखते हो, लिखने का जो तरीका है वो यही है कि स्पेस जो है वो तभी यूज़ करो जब आप आगे कोई वर्ड लिखना चाह रहे हो, नहीं तो यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो जो फील्ड नेम है, अगर फील्ड नेम के अंदर आपने स्पेस दिया हुआ है वो देख लो। अगर यहाँ पे कहीं स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं है,
तो यहाँ से स्पेस हटा दो अगर मसला आ रहा है। अभी जैसे मसला नहीं आया तो उसका मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन आप डबल चेक कर लो। लेकिन ये जो गलती है कि स्पेस देना, ये गलती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होती। आप अगर काम आपका सही भी आ रहा है तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि आप स्पेस दिया हुआ है आपने, वो उसने कैलकुलेट नहीं किया। अब आपको लग रहा है आंसर सही है, लेकिन वो आंसर गलत है। लेकिन आपको तो यकीन है कि मैंने फंक्शन सही लगाया है, तो ये तो सही ही होगा। तो ऐसा नहीं है, आप ये इस तरह की गलती कभी भी नहीं करना, ठीक है। तो ये हमने सम कर लिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई और मालूम करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा कैनन, तो कैनन का आ जाएगा, ठीक है। बार को लिखोगे तो बारको का आ जाएगा। कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब इसी तरह से अगर मुझे उसकी बड़ी वैल्यू मालूम करनी है तो हम सिंपल क्या करेंगे, डी मैक्स यूज़ करेंगे। सेम उसी तरह डेटाबेस की सिलेक्शन लोगे, कॉमा लगाओगे, फील्ड सेलेक्ट करोगे, वैल्यू स्टॉक, कॉमा, फिर क्या करना है, ब्रांड के अंदर जो बार को है उसका ही मुझे मालूम करना है सबसे मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह एवरेज वैल्यू मालूम करनी है तो डी एवरेज यूज़ करोगे। सेम यहाँ पे भी सिलेक्शन ले ली, कॉमा, फिर कॉमा, क्राइटेरिया, ये दोनों की सिलेक्शन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एवरेज वैल्यू बता दी। मिनिमम वैल्यू बतानी है, डी मिन, तो मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पे सिलेक्शन लिया आपने, कॉमा लगाया, फील्ड का नाम बताया, कॉमा, क्राइटेरिया बता दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, इसका भी आंसर आ गया। मिनिमम अमाउंट ये है, एवरेज वैल्यू ये है, मैक्सिमम अमाउंट ये है, टोटल अमाउंट इसकी ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, बारको के बजाय कैनन किया, तो यहाँ पे भी चेंज हो रहा है इन हेडिंग्स के ऊपर। तो यहाँ पे भी इसके लिए एक तरीका है जिसको यूज़ करके ये काम हुआ है। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया और यहाँ पे आप लगाना है आपने इक्वल कोटेशन। अब इक्वल का मतलब क्या, मैं बताया था कि आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें दो तरह की आप कैलकुलेशन कर सकते हो, एक मेथड के थ्रू, सॉरी फॉर्मूले के थ्रू, और फंक्शन के थ्रू। और अभी हम जो बना रहे हैं वो फॉर्मूला, क्योंकि हम उसकी लॉजिक्स वगैरह मेथड हम खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कोटेशन लगाई मैंने यहाँ पे। कोटेशन का मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि हम ये तब लगाते हैं जब हमें कोई टेक्स्ट लिखना हो। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, द सम वैल्यू ऑफ, डबल स्पेस दे दिया मैंने, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ठीक है, स्पेस दिया, उसके बाद कोटेशन लगाई मैंने। अब इसके आगे क्या लिखना है जो मैं इस सेल में लिखूं, तो मैंने इसके कोटेशन लगाने के बाद यहाँ लगाया एंड का साइन, शिफ्ट 7, यानी इसके साथ, इसका मतलब है एंड, यानी इसके साथ, इस टेक्स्ट के साथ मैंने इस सेल का जो भी डेटा हो वो लिखवाना है। फिर मैंने एंड का साइन लगाया, शिफ्ट 7, फिर कोटेशन, फिर स्पेस दिया, और फिर यहाँ लिख दिया मैंने इज कॉलन, फिर दोबारा कोटेशन लगा दिया और इंटर कर दिया। तो यहाँ पे सेम वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अब यहाँ पे मैं अगर अपना नाम लिख दूँ तो ये वही शो करेगा उसी तरह से। आ रही है बात समझ में, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम अपने डेटाबेस में मौजूद जो डेटा है उसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड हो तो वो आ जाए डेटा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती तो मुझसे पूछ लिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो पूछ लिएगा। अल्लाह हाफिज़।